हेलो एवरीवन, दिस इज मैडम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन लूसेंट का रैपिड फायर क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, सुन सकते हैं। देखो, आप 3-4 बार इनको सुन लोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। तो याद ही करवा रहे हैं अपन। तो ठीक है, तो देखिए अपन समझते हैं एक एक चीज़ों को। मेरे साथ आपको बोलना है, पहले आपको सुनना है, उसके बाद में आपको बार बार इसको देखना है, वीडियो को आपको सुनना है, आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ भाई, वेदों की संख्या, वेद अपन पढ़ने वाले हैं। वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अपने पास में सामवेद और अर्थवेद। देखो अपने पास में ये सबसे, अगर मैं बात करूँ सबसे प्राचीन कौन सा है तो यजुर्वेद सबसे, वो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नया कौन सा है तो अर्थवेद सबसे नया है। ठीक है, तो अपने पास में पूछा है कि यजुर्वेद किससे? मंत्रावली से संबंधित। सामवेद गान से संबंधित है, गाना गायक गाने गाते हैं ना, उनसे संबंधित है। अर्थवेद कन्याओं के जीवन की निंदा कौन करता है? अर्थवावेद करता है। ठीक है, आगे समझो इधर। तो अपने पास में क्रमबद्ध ज्ञान के, देखो ऋग्वेद क्या करता है, ऋग्वेद क्या होता है अपने पास में, तो अपने पास में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही अपने पास में ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। 10 मंडल 1028 सूक्त है, 10 मंडल 1028 सूक्त है, और 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ऋचाओं को पढ़ने वालों को होर्त बोला जाता है। क्या बोलते हैं? होर्त बोलते हैं। ऋचाओं को पढ़ने वालों को होर्त बोला जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरे मंडल में क्या लिखा हुआ है? सूर्य देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल के अंदर सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोलते हैं? खिल बोला जाता है। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचा हैं उनको खिल बोला जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में खिल बोला जाता है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त, क्या है? वर्णित पुरुषोक्त का उल्लेख है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त का उल्लेख है। ठीक है, अब आगे देखो, अपने पास में वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदों की संख्या कितनी है? अपने पास में 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई है? वेदांगों की रचना 6 है। कौन कौन सा है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। ठीक है, ज्योतिष। ठीक है, उसके बाद में आते हैं पुराण। पुराण कितने हैं? 3 पुराण है। कौन कौन से? पहला है विष्णु पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 3 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 3 है। और पहला कौन सा? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे? गुप्त वंश से। एक चीज मैंने यहाँ पे गोला लगा रहा है, ये सबसे प्राचीन कौन सा है तो सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। और एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी वगैरह के अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो ये है कि जातक अपने पास में किससे संबंधित है? तो मेरे भाई जातक बौद्धों से संबंधित है। आगम, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। हीनयान की पुस्तक का क्या नाम है? कथा वस्तु। अपन से पूछा कि कर्ण की एक पुस्तक है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर का इतिहास है, उसका क्या नाम है? राज तरंगिणी। क्या नाम है? ये देखिए अपने पास में ये इतनी बार आ चुके हैं एग्जाम में, जो जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत बार ये आ चुका है कि कर्ण की पुस्तक राज तरंगिणी है, हीनयान की कथा वस्तु है। आगम किससे संबंधित? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जातक किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपने पास में कि भारत में जितने भी विदेश से यात्रा करने आए थे उनकी, तो अपने पास में मैगनास्थनीज जो यूनानी यात्री था, कहाँ का था? यूनान से आया था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इनकी पुस्तक इतनी बार आती है एग्जाम के अंदर, जो पूछो मती। पुस्तक बहुत बार पुस्तक ये पूछी जाती है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिका, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन आया था? मैगनास्थनीज। कहाँ का था? यूनान का था। ठीक है, अपने पास में फिर आता फाइयान। फाइयान कहाँ का था? चीनी। फाइयान कहाँ का यात्री है? चीनी का। अपने पास में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। एक है इसमें देखो, सप्तमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मंडूक उपनिषद से। ये इतनी बार एग्जाम में आए हुए हैं कि ये जितने भी मैंने लिखे हैं सारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आप इनको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने मंडूक सप्तमेव जयते कहाँ से लिए गए? मंडूक उपनिषद से। फाइयान कौन सा, कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। क्या, किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और इनकी कोई पुस्तक नहीं थी। ठीक है ना, उसके बाद में हैंसांग किसके काल में था? हर्षवर्धन की। इनकी बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का नाम है सीयू की। इनकी बुक का क्या नाम था? सीयू की था। उसके बाद में अरबी लेखक कौन था? अलबेरुनी। क्या था? अलबेरुनी। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ में भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ में कहाँ था? भारत आता है। इनकी 2 फेमस बुक है जो एग्जाम में हर बार आती है। तो क्या नाम है? किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद। अपने पास में किताब उल
उल हिंद और तहकीक ए हिंद। फिर आता है इब्न तूता, ये सुल्तान मोहम्मद गजनवी तुगलक के टाइम आए थे और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहिला। ये रेहिला इनकी पुस्तक का नाम है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, आप इनको बार बार देखें, बार बार आप इसको सुनें, ठीक है। तो एक बार फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसका, तो आप देखिए। सबसे पहले अपने पास में वेद पढ़े हैं। वेदों की संख्या सर 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अपने पास में देखो ये प्राचीन है। यजुर्वेद कौन सा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद अर्थवेद सबसे नया है, अर्थवेद कौन सा है, सबसे नया है। क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को अपने पास में क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। अपने पास में कितने मंडल है, 10 मंडल है। सूक्त कितने, 1028 सूक्त है। ऋचा कितनी है, 10,462 ऋचाएँ हैं। और इसको ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होर्थ बोलते हैं। तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल के अंदर सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल के अंदर हस्तलिखित, जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको खिल बोला जाता है। 10वें मंडल के वर्णित पुरुषोक्त है। 10वें मंडल में क्या है, वर्णित पुरुषोक्त है। एक चीज़ अपन भूल गए थे, मैंने ये भी लिख रखा है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, और ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये 5 मिनट की वीडियो है, आप 5-5 मिनट की वीडियो देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। 5 से 6-7 मिनट की, 8-10 लास्ट 10 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। देखो अपने ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ऐतरेय कौशिक की, क्या ऐतरेय कौशिक की। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो तैत्तिरीय तथा सतपथ। और अपने सोमवेद की बात करें तो पंचविश है। अर्थवेद की बात करें तो गोपद। इनके ब्राह्मण ग्रंथ है, और ये भी आजकल तो एग्जाम में क्या होने चाहिए, आने लग गए हैं, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कितने 6 वेदांग है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में पुराणों की संख्या 3 है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। प्राचीन की बात करें तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ठीक है। जातक किससे संबंधित है, बौद्धों से। आगम, जैन साहित्य को ही आगम बोला जाता है। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। हीनयान की पुस्तक का नाम क्या है, कथा वस्तु है। कलर्ण की पुस्तक है। राजतरंगिणी किससे संबंधित है, कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बाहर से आए हुए यात्री है, उस टाइम जब यात्रा करने आए थे वो हैं। तो मेगनास्तनीज कहाँ के थे, यूनानी थे। किसके टाइम में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। आप ये जरूर याद रखें कि किसके टाइम में आए हैं और इनकी पुस्तक का क्या नाम है। 2 चीज़ आप याद रखें, एक न एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सत्यमेव जयते कहाँ से ले गए, मंडूक उपनिषद से। फाइयन कहाँ के थे, चीनी के थे। किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। इनकी कोई पुस्तक नहीं है। हैंसांग अपने पास में, हर्षवर्धन। हैंसांग किसके काल में, हर्षवर्धन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की, ठीक है। अरबी लेखक तो अरबी लेखक है, क्या नाम है इनका, अल-बेरूनी। किसके, मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आए थे। इनकी 2 फेमस पुस्तक है, क्या नाम है उनका, एक बुक का नाम है किताब उल हिंद, एक है तहकीक ए हिंद। अपने पास में इब्न बतूता किसके टाइम आया था, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था। किसके, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहिला। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहिला। और ये पुस्तक तो मिनिमम हर एग्जाम के अंदर आती है, चाहे आप कितनी छोटी से छोटी या कितने से बड़ी बड़ी एग्जाम दे लो, उसके अंदर ये 100% आता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिए, आपको समझ में 100% आएगा। आपको सुनना है, बार बार इसको सुनोगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।